पढ़ने को कही थी। जी जनाब, हो गई आपने। मैंने आपको कहा था कि जो हमारे वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स की एग्जांपल्स हैं, वैसे तो हम वेरिएबल ओवरहेड्स और सॉरी लेबर की है ना, तो लेबर की तो वैसे भी वेरिएंसेस की हमने एग्जांपल देख ली थी, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स का मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं अभी करवाऊंगी, क्योंकि अगेन ये बहुत सिंपल है और हमारा फोकस है कि हम जल्द अज जल्द अपने कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस पर आ जाए, ठीक है जी। तो उस पर आने से पहले 291 की एग्जांपल का सेकंड मेथड कौन सा है? 291 एक सेकंड, लेट मी जस्ट 291 की एग्जांपल पर आप इस वाले की बात कर रहे हैं, मेथड 1, मेथड 2। ये इन्होंने मैम से स्टैंडर्ड कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करके तो नहीं निकाला? स्टैंडर्ड फिगर तो सेम आनी चाहिए वैसे। एक वो है ना कि इन्होंने स्टैंडर्ड रेट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ हो आइडल टाइम का, दूसरा है कि स्टैंडर्ड रेट में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए बगैर ही जो है वो कैलकुलेट किया हो। आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। लेट मी लुक इनटू दिस इनटू 4200। ये मेरे ख्याल से इन्होंने वही काम किया हुआ है। 3000 आ रहा है मेथड 1 वाले से। अच्छा जी, जरा इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हिसाब किताब है? एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है, एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर वेरिएंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर प्रोडक्ट अल्फा, ठीक है। तो लेबर का इन्होंने 5 आवर्स आपको बताया हुआ है, रेट है जी 15 रुपी पर आवर और कॉस्ट उसकी बनती है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आ गई हमारी लेबर को फोकस करके, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है इन एक्चुअल इन द मंथ ऑफ जनवरी प्रोडक्शन कितनी थी? 700 अल्फा थी, यानी कि हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। आवर्स पेड है 400 आवर्स हो गए 3000, यानी कि 400 का हमारे पास आइडल टाइम है एक्चुअल, है ना। रेट है हमारा 15.6 पर आवर, ये हमारा एक्चुअल रेट है, ठीक है। उसने आपको ये बता दिया कि एक्सपेक्टेड आइडल टाइम वाज 20% ऑफ आवर्स पेड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इंक्लूड्स आइडल टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास आवर्स आ रहे हैं, 5 आवर्स एक्चुअली कितने बताया, तो उसने क्या बोला हुआ, ये 5 आवर्स क्या है? ये 5 आवर्स पेड है, 5 आवर्स वर्कड है। इस लाइन को पढ़ने के बाद हम कह रहे हैं कि ये 5 आवर्स पेड है ना, जिसमें से 20% हमारा आइडल है और जो रिमेनिंग 80% है वो क्या है, हमारे आवर्स वर्क का स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं अपनी ऑब्वियसली बात है वेरिएंसेस के लिए, मैं अगर अपने वेरिएंसेस के लिए इस तरह से काम करूं कि भाई अगर मैं ये देखूं कि मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या है, तो अगर मैं अपने लेबर के स्टैंडर्ड कॉस्ट को जब मैं अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे आवर्स वर्क, आइडल आवर्स, तो मेरे पास क्या हिसाब किताब बनता है जी, जितने पर यूनिट। इसका मतलब है अगर मेरे पास टोटल पेड जो है वो 5 है, तो हमें ये बात पता है कि 5 का 80% जो है वो हमारा आवर्स वर्क है ना। 80% हमारा आवर्स वर्क है और 5 का 20% हमारा क्या है, आइडल आवर्स है। तो अगर हम थोड़ा ब्रेकअप करें तो वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हम दोनों तरीकों से अपनी वेरिएंसेस निकाल सकते हैं ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर अगर हम शामिल रहने दें आइडल कॉस्ट को, आइडल आवर्स को, तो तभी हम वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम अलग रखें आइडल आवर्स को, सिर्फ आवर्स वर्क के साथ काम करना चाहें, तो वो भी हम काम कर सकते हैं ना। अगर हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आइडल आवर्स को इनकॉर्पोरेट करें या ना करें, दोनों तरीकों से आपके वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। रेट है जी उसका 15, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर्स वर्क का स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया 60 और जो आइडल आवर्स हैं उनका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया 15। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का बनता है अगर हम ब्रेकअप उसका देखें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं क्या, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो सिंपल है ना। हमने क्या किया, हमने लिया कि भाई हमारे पास कितने जो है वो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से कितना बनता है। तो आवर्स आपके पास कितने हैं जी, ये पर यूनिट हमने निकाल लिया ना। पर यूनिट हमने ले लिया कि 700 यूनिट्स हमारी एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस की, आप इसको एक्चुअल आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल आवर्स भी आप ऑब्वियसली बात है उसको काम कर सकते हैं। तो फिर आपने जो है वो रेट फिर याद रखिएगा, मतलब आप किस तरीके से लेंगे। अगेन ये तो स्टैंडर्ड है, सॉरी ये स्टैंडर्ड है, रियली सॉरी अबाउट इट, ये तो स्टैंडर्ड हमने कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस के लिए कितना आपका स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट बनता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस के लिए आपने इन्होंने सिंपली क्या किया, 700 यूनिट्स को 75 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। यू कैन डू इट द अदर वे अराउंड एज वेल। आप कैलकुलेट करेंगे भाई कितने स्टैंडर्ड आवर्स बनते हैं हमारी एक्चुअल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। कितने स्टैंडर्ड आवर्स बनते हैं मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। बात समझ आ रही है, आपका आंसर सेम आना चाहिए। फिर आपने किसके अगेंस्ट उसका डिफरेंस लिया, आपने एक्चुअल कॉस्ट क्या है उसके अगेंस्ट आपने देखा कि भाई हमारे पास कितने आवर्स पेड हैं 3400 और हमारा एक्चुअल रेट जो है वो 15.6 है। तो हमारी टोटल कॉस्ट एक्चुअल और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 540 एडवर्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अगेन मैं आपको बात बता रही हूँ कि आप स्टैंडर्ड वाले ब्रैकेट में पर आवर के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिंपली पर यूनिट के बेसिस पे कर लिया कि एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट के ऊपर कितनी हमारी एक्सपेक्टेड थी, कितना हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट लगना चाहिए था। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड तो पर यूनिट होता है, तो 75 पर यूनिट आपका लेबर आना चाहिए था। 700 यूनिट्स हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी बनती है इतनी, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, लेबर रेट वेरिएंस पे, ठीक है। अब लेबर रेट वेरिएंस के अंदर हमने क्या लेना होता है, ऑब्वियसली बात है रेट्स का डिफरेंस कीपिंग क्वांटिटी एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल क्वांटिटी एज स्टैंडर्ड, मतलब फिक्स, राइट। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली बात है आवर्स की टर्म्स में बात करेंगे। तो हमने एक्चुअल कितने आवर्स की पेमेंट किया 3400। अब रेट्स का डिफरेंस है, अब याद रखिएगा क्योंकि आपने आवर्स को फिक्स किया है, एक्चुअल आवर्स को फिक्स किया है, तो जैसे अब रेट भी आपने पर आवर लेना है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो फिर डिफरेंस किसमें आएगा, 15.6 और 15 जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है और एक्चुअल रेट है। इसमें भी किसी को कोई मसला कोई परेशानी? ये हमारे पास आ गया कि भाई एक्चुअल आवर्स
स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट के दरमियान हमने डिफरेंस निकाल लिया। लेबर रेट वेरिएंस में किसी को कोई मसला? ठीक है जी, अब हम आते हैं किसके ऊपर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पे। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में अगेन हमें आवर्स का डिफरेंस लेना होता है, कीपिंग रेट स्टैंडर्ड रेट एज कांस्टेंट, है ना। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड रेट, अब अगेन आवर्स पर आवर हमने काम करना है, तो पर आवर आपका स्टैंडर्ड रेट चल रहा है 15। ठीक है, तो हमने निकाला कि भाई हमारे कितने आवर्स जो हैं वो बनते हैं, कितने आवर्स हमारे बनते हैं, कितने आवर्स का हमारे पास होना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से 1700 इन्होंने गलत लिखा है, 700 होना चाहिए। ठीक है, तो 700 into 5 कितने आवर्स हमें टोटल पे करने चाहिए थे लेबर को। वैसे आवर्स वर्क इसको ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेबर एफिशिएंसी मेथड में देखें इन्होंने यही काम किया हुआ है ना। पहले वाले में इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने यही काम किया है ना, इन्होंने दो तरीकों से सॉल्व किया है, जिस तरह से हमने पढ़ा था, याद है। दो तरीकों से सॉल्व किया है। पहला जो है वो है कि अगर हम कहें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में आइडल टाइम बिल्ड हुआ है, और दूसरा तरीका क्या है कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट में आइडल टाइम बिल्ड ना हो। तो इन्होंने बेसिकली दोनों तरीकों से वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है। देखें, आइडल टाइम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अगर आइडल टाइम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट तो फिर हमने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला तो ये है, और दूसरे में भी यही है, तो आइडियली आपका सेम होना चाहिए ना। यानी कि हमने आवर्स वर्क लेने हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। यस, हाँ, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने ये वाला मेथड हमने पढ़ा हुआ है। यस और नो, हमने क्या लेना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स वर्क लेने हैं। तो अगर हम अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट देखें, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखें जिसको हमने प्रॉपर ब्रेकअप बनाया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है कि आवर्स वर्क एंड 4। तो हमने बेसिकली 4 आवर्स को यूज किया, 3000 आपके एक्चुअल आवर्स वर्क थे, यानी कि 3000 आपके पास एडवर्स आ गया यहाँ पे वेरिएंस। ठीक है, फिर उसके बाद ये इन्होंने क्या किया है, 1700 मल्टीप्लाइड बाय 5, गिव मी अ मिनट, 1700 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3000 मल्टीप्लाइड बाय 15। ये टाइपिंग एरर है वैसे तो। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, ये होना चाहिए 700 into 5 माइनस 3000 into 15। लेकिन इसकी, हाँ, ये 1700 नहीं है, ये आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने किया हुआ क्या है यहाँ पे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में इन्होंने 5 जो लिया है वो तो इन्होंने लिया टोटल आवर्स पेड स्टैंडर्ड, और उसको माइनस किया है आवर्स वर्क से। ये तो कंसिस्टेंट नहीं है यहाँ पे। चले इसको मैं देखती हूँ। ठीक है, लेकिन इन एनी केस हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला करना है, लेबर एफिशिएंसी मेथड 1, एलईवी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मेथड 1। ठीक है, तो 3000 एडवर्स है। अच्छा, दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया है, दूसरे वाले में इन्होंने लिया है, ठीक है, हम लोग मेथड 1 वाला फॉलो कर रहे हैं ना, हम लोग तो मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं कि आवर्स वर्क कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क कितने होने चाहिए थे, एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं, और उसको हमने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया। लेट्स स्टिक टू दिस। ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज हम नहीं देख रहे, हमने पढ़े भी नहीं है वैसे तो। ठीक है, नहीं ना, एडवर्स होगा ना बिनाहिल, एडवर्स होगा। लेबर को टाइम लगाना चाहिए था 100 घंटे, उसने एक्चुअली टाइम लगाया 120, तो ये क्या फेवरेबल है? अगर वो ज्यादा टाइम लगा रहा है एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उससे क्वालिटी कोई इंप्रूव नहीं हो रही, वो ज्यादा टाइम लगा रहा है, वो लेजी हो रहा है, तो ये एडवर्स है ना, एंटिटी के लिए एडवर्स है कि एक यूनिट पे जितना टाइम लगाना चाहिए था लेबर उससे ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो उसका मतलब है हमारी लेबर कॉस्ट एम ही बढ़ रही है। या तो ये हो ना कि उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा हो, है ना, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, वही यूनिट जो है वही क्वालिटी का आपका प्रिपेयर हो रहा है, तो वो कोई मतलब उसे कोई फायदा तो नहीं हो रहा, हमें उल्टा नुकसान ही हो रहा है, यानी कि एफिशिएंसी कम होगी ना लेबर की। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होता है कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है लेबर, है ना, और अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब है कि वो इनएफिशिएंट हो रहा है, अगर वो कम टाइम ले रहा है तो मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इसका मतलब है वो ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इसको जरा मुझे देखने दें, एलईवी मेथड 2 क्या है, एलईवी मेथड 2 में इन्होंने 700 into 5 किया, और ये 680 क्या है, माइनस 680 क्या हुआ इन्होंने, 680 क्या चीज है, 3500 में से इन्होंने 680 को माइनस किया हुआ है, आइडल टाइम को माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी वही वाली चीज आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, तो काम ये करें to avoid any confusion, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, obviously this is there are different methods of calculating variances, so we will be sticking to labor efficiency method 1। ठीक है, इसमें हम नहीं जा रहे जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं एंड वी आर फॉलोइंग वन स्पेसिफिक फॉर्मूला जो हमारे उसमें भी गिवन है, स्टडी टेक्स्ट में भी है, तो लेट्स स्टिक टू दिस, हम और उसमें डिस्कशन में नहीं जाते। ठीक है, इसी तरह से लेबर आइडल टाइम वेरिएंस के अंदर आप लोगों ने कौन सा तरीका करना है, इसके अंदर ऑब्वियसली बात है हम ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर आइडल टाइम शामिल है, तो ऑब्वियसली बात है वी विल बी फॉलोइंग जो हमारा सेकंड कैटेगरी वाला हमने तो पढ़ा था कि आइडल टाइम इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो फर्स्ट बेसिकली उसमें आइडल टाइम वेरिएंस के अंदर जो है वो आना चाहिए, है ना। तो आइडल टाइम वेरिएंस के अंदर आपने क्या लेना है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आइडल आवर्स, है ना, फॉर एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस। तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी
की है 700 यूनिट्स की, और आपको ये बात पता है कि जी 1 आवर पर यूनिट आपका आइडल होना चाहिए, तो 700 आवर्स आपके निकल आते हैं स्टैंडर्ड आइडल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आइडल आवर्स आपकी हो गई है। ठीक है, तो अब इसको यूज करके हमने करना है ये जनाब, बिल्कुल ये हुआ, ये बात समझ आ गई सबको। हम मेथड 1 से ही सॉल्व करेंगे। हमने ये कैलकुलेट किया कि स्टैंडर्ड आइडल आवर्स बनते हैं कितने 700, एक्चुअल आइडल आवर्स कितने हैं 400। ठीक है, और हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड रेट से। दैट्स इट, स्टिकिंग टू दिस, वी आर नॉट गोइंग इनटू अदर फॉर्मूलाज। ठीक है, चलें जी आगे चलें, हो गया काम सॉल्व। तो इधर इन्होंने लेबर आइडल टाइम वेरिएंस भी इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट किया हुआ, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। ठीक है, चले जी आगे आते हैं। एक छोटी सी डिस्कशन है, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है मैं करूंगी अपने फिक्स ओवरहेड्स को करने के बाद। ये जो हमारा की पॉइंट है ये वाला, बजटेड आवर्स इज नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स, इट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल आवर्स, ये मैं इंशाल्लाह करूंगी। अब जरा हम जरा फिक्स ओवरहेड्स के ऊपर आ जाएं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी थोड़ी सी डिस्कशन को लेकर आएंगे पैक के हैंडबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, वेरिएबल ओवरहेड्स के हमने देख लिया, अगेन हमें करने की जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें वो हो जाएगा खुद ही। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जब हम बात करते हैं एक एंटिटी की जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करती है और एक एंटिटी की जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करती है, आप लोगों को ये बात पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम इन्वेंट्री के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, है ना, इन्वेंट्री की कॉस्ट में, यस और नो। और हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। सिर्फ ये फर्क है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के अंदर। अब जब हमारा इन्वेंट्री के अंदर बिल्ड करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है कॉस्ट को, तो ऐसी बात है फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस हमारी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर भी कोई डिफरेंसेस आने चाहिए, है ना, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है एक सिनेरियो में इन्वेंट्री की कॉस्ट में बिल्ड कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स को, एक के केस में हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो फर्क होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि पहले हम जनरल देख लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस अब थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट पर होते हैं फ्रॉम मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, किस तरीके से वो देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस होता क्या है, अगर मैं टोटल की बात करूं, जैसे सबसे पहले हम ये करते हैं ना, हम लोग पहले देखते हैं कि टोटल मटेरियल वेरिएंस क्या है, टोटल जो है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है। तो पहले हम फोकस करते हैं किसके ऊपर कि भाई हमारा जो टोटल फॉर्मूला है, टोटल जो हमारा कॉस्ट है उसकी जो है उसमें क्या फर्क है ना, तो वो जरा हम देख लेते हैं पहले। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर सबसे पहली बात, चला गया, चले जी। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे इन अदर वर्ड सबसे बेसिक जो वेरिएंस होता है हर कैटेगरी के अंदर, वो होता है टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, है ना। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस बेसिकली है क्या, ये डिफरेंस है बिटवीन, और या इसका फाइनल आंसर आप मुझे बताएंगे, ये डिफरेंस क्या होता है। हम लोग जो टोटल वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, वो हम क्या कहते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट कितनी एक्चुअली हुई, यही है ना फर्क। मटेरियल के केस में भी यही है, लेबर के केस में भी यही है। तो अगर हम हर वेरिएंस का सबसे पहला अपना जो वो है वो देखें, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ये स्टैंडर्ड आवर्स किस लिए होते हैं, स्टैंडर्ड रेट की तो बात समझ में आती है, स्टैंडर्ड आवर्स ये किस लिए होते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, बात समझ आ रही ना। तो हर केस में हमने क्या किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी, है ना, स्टैंडर्ड कितना बनता है, और एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए एक्चुअली कितनी कॉस्ट इनकर हुई, ये बात सबको क्लियर है। मटेरियल में आते हैं, तो मटेरियल में भी हम लोग यही कैलकुलेट करते थे अपना टोटल मटेरियल वेरिएंस के अंदर। टोटल मटेरियल वेरिएंस के अंदर क्या आता था, जरा इधर आ जाते हैं, इधर है फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हम पिक कर लेते हैं। चलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहला क्या था, ये वाला फॉर्मूला ना, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम्ड, इज दैट क्लियर, या पेयर परचेज जो भी है, इज दैट क्लियर। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल के लिए, तो इन अदर वर्ड्स मटेरियल वेरिएंस में भी हमने ये देखा कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी, ठीक है, और एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितनी एक्चुअली कॉस्ट आपने इनकर की। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड में भी ये फॉर्मूला बनता है। मुझे बात बताइए, क्या हमने ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितनी फिक्स्ड ओवरहेड्स होने चाहिए थे और एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये बेसिकली मैं आपका नाम मैं चाह रही हूँ कि कोई मुझे बता दे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड ओवरहेड्स दैट शुड हैव बीन इंकर्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन वर्सेस एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इंकर्ड। हाँ जी, हैव वी स्टडीड दिस बिफोर, क्या हमने ये चीज पहले पढ़ी हुई है। इसके लिए मैं आपको कहूंगी, हिंट दूंगी कि ओवरहेड्स के चैप्टर को जरा रिवाइज करें, अपने माइंड में लेकर आए अगर तो याद है। ओवरहेड्स के चैप्टर में हम क्या, वेरी गुड अब्दुल्ला, यही तो होता है अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो जो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है वो वेरिएंस ही तो होता है। क्या किसके दरमियान वेरिएंस होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, गौर से सुनिएगा, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना बजटेड रेट के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड बनता है, याद है।
अप्लाइड एफओएच का क्या फॉर्मूला बनता था, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओएआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यस और नो, है ना। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए बजटेड स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से कितना एफओएच बनता है, वो उसको कहते हैं अप्लाइड फिक्स ओवरहेड, और हमने उसको कंपेयर करना है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के साथ। इज दैट क्लियर, यस और नो। इसका फॉर्मूला या तो ये है या फिर एक्चुअली टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इज मेड अप ऑफ एक्चुअली टू वेरिएंसेस, या तो ये फॉर्मूला होगा जिसमें बिल्कुल हर केस में हम ये पढ़ते हैं ना कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, या तो उसका पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला, या फिर हम कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ टू वेरिएंसेस, आइदर ऑफ द टू, राइट। लेबर में भी हमने ये पढ़ा, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा, फिर हमने ये भी कहा कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वेरिएंसेस, मैक्सिमम 3 वेरिएंसेस, आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, यस। तो इसी तरह से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के भी दो पार्ट्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है। अब स्पेंडिंग वेरिएंस बिल्कुल एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, और आपको पता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या, रेट वेरिएंस है ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस के अंदर हम फोकस करेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का जो हमने बजटेड रेट है और जो रेट अप्लाइड एक्चुअल रेट है उसका क्या फर्क है, ठीक है। रेट्स के दरमियान का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस में आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, ऑब्वियसली बात है आवर्स, है ना। आवर्स में तो फर्क होगा, जाहिर बात है, हमने अब्जॉर्ब किया ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, तो फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस कहलाता है अगर हम जो है वो उसके आवर्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो सॉरी, वो वॉल्यूम वेरिएंस, मैंने दोनों रिपीट कर दी, वॉल्यूम वेरिएंस है, ठीक है। नहीं जनाब, वॉल्यूम वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है अगर हम इसके दूसरे एलिमेंट के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं। इसको कॉपी करें। अब अगर आप देखेंगे भाई हमारे पास यहाँ पे जो स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर वेरिएंस है उसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट बनता है, जिसका नॉर्मली हम करते आते हैं, है ना। मटीरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला चीजें हमें थोड़ी डिफरेंट तरीके से याद रखनी पड़ेगी। तो फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला है अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। कॉपी करें फिर मुझे बताएं, फिर हम इसकी डिस्कशन करेंगे। जी, हसनैन, मोहसिन, एमन, अनस, मिनाहिल, मोहम्मद शाहरुख, समरा, सना, शादेब, सुंदर, उजैर, डन। अब पहली बात तो ये कि जब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का कोई सवाल होगा तो उसमें आपको एक और चीज बताई जाएगी और वो होगी बजटेड प्रोडक्शन, है ना। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स में सो फार हमने जितने भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखे हैं उसमें कहीं पे भी आपको बजटेड प्रोडक्शन नहीं बताई जाती थी ना। आपका काम था सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन से, है ना। एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास आ जाता था कि स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बनती है ना। उसमें हमारा फोकस होता था एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर ही। तो सो फार आप जितने भी सवाल देखे हैं तो मुझे जरा उसमें से देखकर बता देंगे, हमने कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि भाई हमने एक्चुअल यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो किए 700, लेकिन बजटेड था फॉर एग्जांपल 1000। हमें कहीं पे भी बजटेड प्रोडक्शन नहीं दिया जाता था, राइट, क्योंकि उसकी हमें जरूरत भी नहीं थी। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का जब भी होगा तो उसमें आपको बजटेड प्रोडक्शन भी दी जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये कि देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपको अलग से सवाल में दिया नहीं जाएगा। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं जरा आ जाती हूँ, ये जो हमारे पास एक की पॉइंट है, खैर उससे रिलेट करता है, वो मैं बाद में भी आपको वैसे तो समझा सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं बाद में आपको समझाऊं तो ज्यादा सही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो मैं मेन चीज समझाना चाह रही हूँ उससे पहले हम जरा ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स में अब हमें तीन चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। तीन चीजें क्या नजर आ रही है पूरे सारे वेरिएंसेस में मिला के, हमें नजर आ रहा है अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, हमें नजर आ रहा है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और हमें नजर आ रहा है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। जस्ट ये थ्री चीजें, ठीक है, सिर्फ ये तीन चीजें। फिर जो मैंने अभी आपको बात बोली कि भाई स्टैंडर्ड एक अलग ही हमें स्टैंडर्ड के नाम की जो भी चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम इससे पहले वाले की पॉइंट पे आएंगे लेकिन बाद में, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं, ये है पेज नंबर 295 और 295 पे सब आपको बताया हुआ है। मैं यहाँ पे उसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग कॉपी कर लें अपने पास। अप्लाइड एफओएच तो आपको पता है ना। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड आपको पता है। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल आउटपुट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, है ना। यानी कि अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास बेसिकली क्या कहलाता है, बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। इज दैट क्लियर?
कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने क्या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अपना रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? और उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। जहां जहां आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपने इस्तेमाल करना है उसका फॉर्मूला क्या है, बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओआर, है ना। क्या है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओआर पर यूनिट। प्रोवाइडेड ये ना आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं इधर भी और नीचे वाले फॉर्मूला में भी, है ना, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं तो आपका रेट भी पर यूनिट होगा। इज दैट क्लियर? रेट भी आपका पर यूनिट होना चाहिए। अच्छा जी, जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो तो आपको पता है, वो तो आपको गिवन ही होगा, है ना। वो तो आपके पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा कि एक्चुअली हमने ये इनकर किया, ठीक है। अच्छा जी, बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, पहली बात तो ये दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ओआर पर यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हो, बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएं। हाँ जी, जल्दी से बताइए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का क्या फॉर्मूला होता है, टुगेदर विद कंप्लीट टर्म्स क्या कहते हैं, टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय व्हाट, बजटेड बेसिस। और इस सिनेरियो में हम बजटेड बेसिस क्या लेते हैं, बजटेड बेसिस नॉर्मली क्या होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, नहीं अब मुझे बताएं ना, यहाँ पे क्या मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बजटेड ओआर पर यूनिट निकालना है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में यूनिट्स आने चाहिए, क्या आएंगे, नॉर्मल कैपेसिटी, है ना। बजटेड क्या होता है, नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, मेरी एंटिटी का जो मेरा जो फैक्ट्री है उसमें मेरे पास नॉर्मल कैपेसिटी है 2000 यूनिट्स। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। मैंने यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है पर यूनिट, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं कितना, एक यूनिट पे मैं कितना एब्जॉर्ब करना चाह रही हूँ। इज दैट क्लियर? नॉर्मली हम लेते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स की भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपको समझा रही हूँ इसीलिए तो मैंने बात शुरू की थी कि क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं, एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स ले रहे हैं, इस वजह से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से जो कि पर यूनिट हो। बात समझ आ गई? और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको ये बात पता है कि टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, एंड यू नो कि बेसिस कैन बी एनीथिंग, है ना। हमने ये बात पढ़ी थी ओवरहेड में, बेसिस नॉर्मली होता है डायरेक्ट लेबर आवर बजटेड, लेकिन बेसिस जो है वो बजटेड प्रोडक्शन भी तो हो सकती है ना। बेसिस कैन बी एनीथिंग, कैन बजटेड बेसिस कैन बी मशीन, बजटेड मशीन आवर्स एज वेल, यस और नो। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकालना है तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में भी हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे, और नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से आएंगे, बजटेड प्रोडक्शन, जो कि हमारी नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मल कैपेसिटी। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ जी, इज दैट क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया। ये इसके ऊपर जरा नोट ये इस तरह से कर लें कि चलें, मैं बाद में इसको अलग से लिखवा देती हूँ, ठीक है। इफ चले, अब इस पर आ जाते हैं। अगर हम पर यूनिट के बजाय, बात समझ आ रही है ना, अगर हमें अब पर यूनिट के बजाय पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो है वो इस्तेमाल करना हो, स्टैंडर्ड ले लें या जो भी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि फिर हम क्या लेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड, ये बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट नहीं होगा, फिर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास है पर आवर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो उस सिनेरियो में हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में क्या होगा, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ बजटेड आवर्स लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। बजटेड आवर्स कैन बी एनीथिंग, नॉर्मली क्या होते हैं, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये बात हम ये कर रहे हैं कि अगर हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर यूनिट नहीं है, वो पर आवर है, तो फिर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अपने अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो वैसे के वैसे रहेंगे। हाँ जी, अब जरा मुझे बताएं, अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अप्लाइड फिक्स्ड, चलिए पहले बजटेड पर आ जाते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास क्या होगा, ना जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास क्या होंगे, बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड, इज दैट क्लियर? ये तो आसान हो गया, है ना। बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। अब जरा आते हैं अप्लाइड के ऊपर, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड में फिर क्या होगा, हाँ जी, बात समझ आ रही है। पहली बात तो ये, यहाँ पे हमने क्या लेना है, कौन से आवर्स लेने हैं, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड में हमारे पास क्या चीजें आ जाएगी, क्या चीज आ जाएगी, स्टैंडर्ड आवर आएंगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं अब आपको ये बता रही हूँ, और बाकी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तो वही होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले फॉर्मूलाज जल्दी से कॉपी करें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज को जल्दी से कॉपी करें फिर आगे चलेंगे।
डन। चले, तो अब हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बता दिया गया है कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स की, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन आपका था 1200 यूनिट्स, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन भी दिया हुआ है आपको, एक्चुअल प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, बजटेड भी दे दी है। अच्छा जी, फिर आपको बता दिया गया है कि फिक्स्ड ओवरहेड का जो बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर आवर दे दिया आपको। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तो वही होगा जो कि गिवन इन क्वेश्चन होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। जो भी गिवन इन क्वेश्चन है इसका ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल का मतलब है जो एक्चुअल इनकर हुआ, दैट्स इट। चलें जी, अब यहाँ पे आपको इन्होंने जो बजटेड ओआर या तो दिया हुआ है या फिर आपको कैलकुलेट करने को कहा हुआ है। फिर हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड ये बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट नहीं होगा, फिर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास है पर आवर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो उस सिनेरियो में हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में क्या होगा, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ बजटेड आवर्स लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। बजटेड आवर्स कैन बी एनीथिंग, नॉर्मली क्या होते हैं ये डायरेक्ट लेबर आवर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये बात हम ये कर रहे हैं कि अगर हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर यूनिट नहीं है, वो पर आवर है, तो फिर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अपने अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो वैसे के वैसे रहेंगे। हाँ जी, अब जरा मुझे बताएं, अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अप्लाइड फिक्स्ड, चलिए पहले बजटेड पर आ जाते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास क्या होगा, हाँ जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास क्या होंगे, बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड, इज दैट क्लियर। ये तो आसान हो गया है ना, बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। अब जरा आते हैं अप्लाइड के ऊपर। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड में फिर क्या होगा, हाँ जी, बात समझ आ रही है। पहली बात तो ये, यहाँ पे हमने क्या लेना है, कौन से आवर्स लेने हैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड में अब हमारे पास क्या चीजें आ जाएगी, क्या चीज आ जाएगी, स्टैंडर्ड आवर आएंगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं अब आपको ये बता रही हूँ, और बाकी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तो वही होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले फॉर्मूला जल्दी से कॉपी करें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जल्दी से कॉपी करें फिर आगे चलेंगे। डन। चले, तो अब हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बता दिया गया है कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स की, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन आपका था 1200 यूनिट्स, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन भी दिया हुआ है आपको, एक्चुअल प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, बजटेड भी दे दी है। अच्छा जी, फिर आपको बता दिया गया है कि फिक्स्ड ओवरहेड का जो बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर आवर दे दिया आपको। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तो वही होगा जो कि गिवन इन क्वेश्चन होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। जो भी गिवन इन क्वेश्चन है इसका ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल का मतलब है जो एक्चुअल इनकर हुआ, दैट्स इट।
चले जी, अब यहाँ पे आपको इन्होंने जो बजटेड ओएआर या तो दिया हुआ है या फिर आपको कैलकुलेट करने को कहा हुआ है, वो है पर डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। ठीक है, एग्जांपल कॉपी कर ली सबने? जस्ट गिव मी अ मिनट। चले जी, लिखें जल्दी से। चले डन। उस्मान बच्चे अभी आप यहीं से कॉपी कर लो, करना शुरू कर दो। जो मिस हुआ है वो आप बाद में रिकॉर्डिंग से ले लेना। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? चले जी, अब फॉर द सेक ऑफ वेरिएंस, अब मैं वेरिएंसेस अभी कैलकुलेट नहीं करा रही, वो भी हमने करने हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक्चुअल एफओएच क्या है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 6,05,000, इसमें तो कोई किसी को मसला ही नहीं है ना। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पे, है ना। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस ऑफ फॉर्मूलाज आपको पता है, आपने सिर्फ फिगर्स डालनी है उसके अंदर। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास क्या होगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अब आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो पर आवर दिया हुआ है, पर यूनिट नहीं है ना। अगर पर यूनिट होता तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में हम क्या करते हैं, 100 रुपए पर यूनिट अगर होता तो 100 रुपए पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते 1200 यूनिट से, है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। हाँ जी, बताइए जनाब, बजटेड आवर्स कितने बनते हैं। बजटेड आवर्स के लिए अब आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कैलकुलेशन, है ना। हमारे बजटेड प्रोडक्शन कितने हैं, 1200 यूनिट्स, है ना। स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 आवर्स पर यूनिट है ना। स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पास कितने हैं, 5 आवर्स पर यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजटेड हमारे डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने बनते हैं, 1200 इंटू 5, है ना, 1200 इंटू 5। अगर इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट क्लियर? हमने आगे से इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स यानी कि 100 रुपीज। अब हमें इन्होंने अलग से बजटेड आवर्स नहीं दिए हुए, अलग से जब इन्होंने हमें बजटेड आवर्स नहीं दिए हुए, तो दैट इज द ओनली वे वी कैन कैलकुलेट बजटेड आवर्स के हमने बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड जो भी आपके पास लगता है 5 आवर्स पर यूनिट है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि बजटेड आवर्स हमारे कितने होने चाहिए आइडियली। इज दैट क्लियर? और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास क्या आ गया, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। इज दैट क्लियर? यानी कि 6 लाख रुपीज आपका बनता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अप्लाइड के ऊपर। ठीक है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना आपका होना चाहिए था फिक्स्ड ओवरहेड, यस और नो। तो अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपने अल्टीमेटली क्या इस्तेमाल करना है, 1000 इंटू 5, यानी कि अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने बनते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया ना, एक्चुअल आउटपुट इस्तेमाल हो गया आपका, है ना। 1000 यूनिट्स जो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है, पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे कि उसके स्टैंडर्ड आवर्स कितने बनते हैं मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से 1000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें टोटल कितना जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड इनकम करना चाहिए था, वो करना चाहिए था 5 लाख। इज दैट क्लियर, यस और नो? अब आप स्पेसिफिक वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आप स्पेसिफिक वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या ये बात अब सबको समझ में आ रही है कि 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके इंकर होने चाहिए थे। पहली बात तो ये कि मैं ये देखूंगी कि 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें आवर्स कितने लगाने चाहिए थे, 5 आवर्स पर यूनिट, तो टोटल हो गए 5000 आवर्स, है ना। और हर घंटे का हमारे पास कितना बजटेड एफओएच बनता है, वो बनता है दी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 100 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियली अगर सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सारी कॉस्ट इनकर होती है, तो 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपकी तो फिक्स्ड ओवरहेड इनकर होनी चाहिए 5 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वो आपने इनकर करनी है कितनी, 5 लाख रुपए आपको इनकर करनी चाहिए थी। एक्चुअल एफओएच आपका कितना हुआ, 6 लाख। जी जनाब, सबको स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें निकालना है कि एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कितना आइडियली होना चाहिए था सब कुछ। तो आइडियली 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5000 आवर्स लगने चाहिए थे। एक्चुअल कितने लगे वो नहीं हमें देखना है, वही तो वेरिएंस निकालना है। एक्चुअल कितने लगे वो तो 6,05,000 में इनकॉर्पोरेटेड है। इज दैट क्लियर? 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्चुअली कितने आवर्स लगाए, वो तो 6,05,000 में इनकॉर्पोरेटेड है। एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करने के लिए आइडियली कितना होना चाहिए था, 5000 आवर्स। यही तो हमने वेरिएंस निकालना है कि हमारे स्टैंडर्ड से कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, हमारा एक्चुअल जो है वो कितना ज्यादा या कम है। इज दैट क्लियर? अब बात समझ आ गई? ये तो हमने देख लिया, कॉपी करने जल्दी से सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन इन द सेंस ये है कि हमने ये कैलकुलेट किया कि फॉर द पर्पस ऑफ आवर वेरिएंस हमें फिगर्स चाहिए 3, वो 3 फिगर्स क्या क्या होंगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी करें।
डन। चलें जी, अब हम जरा एक और चीज को आपको बताना है, फिर इंशाल्लाह हम सवाल के ऊपर आते हैं। ये जो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है, हम इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं दो और अपने वेरिएंसेस में, ठीक है। तो जरा ये लिख लीजिए, इसको नंबर 4 कर देते हैं, ठीक है। हम लोग नंबर 4 हमारे पास क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, आपको मैंने फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का एक फॉर्मूला तो बता दिया ना। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का एक फॉर्मूला तो हमने देख लिया, वो क्या है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, ये मैंने ऊपर लिखवा दिया हुआ है ना, माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा, अब मैं जरा इस फॉर्मूले को जरा समझे भी ना, ठीक है। ये जरा देखें, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में मुझे जरा ख्याल से सोच समझ के बात बताइएगा। वॉल्यूम वेरिएंस आपको पता है कि आवर्स के दरमियान डिफरेंस होता है, या सुनो, है ना, कितने आवर्स लगने चाहिए थे और कितने आवर्स लगे, है ना, ये बात समझ आ गई, ठीक है। इसको हम फर्दर कह रहे हैं कि हम दो और वेरिएंसेस में भी ब्रेक कर सकते हैं, और वो क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कॉपी कर ले इसको जल्दी से, ठीक है। मैंने इसको पूरा इन अदर वर्ड्स हमने जो चीजें पढ़ी है ना, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को तो हम एक दफा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सबट्रैक्टिंग बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फ्रॉम अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। इसका एक और तरीका भी है कि हम फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करें, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करें और दोनों को ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या बनता है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इज दैट क्लियर। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी स्टैंडर्ड आवर्स है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, दैट इज इन रिलेशन टू एक्चुअल प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर, ठीक है। हम ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो सारी चीजें जिसमें जहां पे स्टैंडर्ड इस्तेमाल होनी है ना, स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज इन रिलेशन टू एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक है। और हमारा जो एक्चुअली पांचवा इसमें वेरिएंस है, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आवर्स। कॉपी कर ले इसको, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। चले जी, ये चार पॉइंट्स कॉपी करें तो मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, खिचड़ी पक गई है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यही है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस तक तो आप लोग का होपफुली सब कुछ पक्का हो गया होगा, है ना। पक्का नहीं तो एटलीस्ट क्लियर होगा। फॉर्मेट मोर और लेस सेम है। फिक्स्ड ओवरहेड में अब क्या करेंगे, अब फिक्स्ड ओवरहेड एक नई चीज आ गई, पीछे पिछले सारे फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड में आज फिर क्या काम करना है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे टाइम की, और क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स के जितने भी, बस यहाँ इतने वेरिएंसेस हैं, 5 वेरिएंसेस हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स के, ठीक है। 5 वेरिएंसेस हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स के, तो क्या करेंगे आज जाके, बिल्कुल ठीक, मुनीबा ने बता दिया, ठीक है। हाँ जी अब्दुल्ला, मैं बता रही हूँ, अब इसका मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रही हूँ। हाँ जी, क्या करेंगे, 3 टाइम चीट करके लिखेंगे, 2 टाइम विदाउट चीटिंग लिखेंगे, और उससे आपको क्या होंगे, फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट लॉजिक मोर और लेस वही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। इसमें डेटा भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाएगा, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे ना। क्लास में जो चीज पढ़ते हैं वो फॉरन से तो नहीं याद हो जाती ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिक्स्ड ओवरहेड में भी वही प्रैक्टिस करेंगे। सो फार जितना भी काम हुआ था बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था, है ना, वेरिएंसेस बहुत आसान से थे। अब फिक्स्ड ओवरहेड में थोड़ा सा टेक्निकल आ गया। अब मजे की बात सुनिए,
हाँ जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में होता क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने फिक्स्ड ओवरहेड को इन्वेंट्री की के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना है ना, बस जितना फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा होता है उसको हम सीधा सीधा कहाँ ले जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस में, है ना। क्लियर होगी ना बात, वो सीधा सीधा हमारे इसमें किसमें आ जाता है, वो कंट्रीब्यूशन के बाद हम अलग से माइनस कर देते हैं, है ना, सेपरेटली। यहाँ तक बात समझ आ गई। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर होगी तो जरा इसको कॉपी करें, फिर मैं ऊपर लेके चलती हूँ। कॉपी कर लिया सबने? हाँ जी, कॉपी कर लिया। In case of marginal costing, there will be no fixed overhead volume variance, no fixed overhead efficiency variance, no fixed overhead capacity variance। ठीक है, तो फिर दो ही बचे, हमने 5 पढ़े हुए हैं। एक तो हो गया टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस और एक हो गया ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, है ना। मैं अगर लिख लिया, कॉपी कर लिया सबने? अच्छा जी, मुझे लेट मी ट्राई, अगर मैं इसमें वो खोल सकती हूँ, आई नीड टू ड्रॉ समथिंग, तो मैं चाह रही हूँ कि चले, इसमें नहीं आएगा ये, हाँ नहीं होगा, चले मैं पेंट करके कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा वही बोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा। तो जरा मैं चाह रही हूँ कि हम एक ओवरव्यू ले लें। जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, पहले मैं जरा इसको समझा दूं, फिर मैं आपको दे दूंगी, दिखा दूंगी टू कॉपी, ठीक है। अब जरा इस पे आ जाए, अगर हम अपने फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस को जरा एनालाइज करें, ठीक है, अगर मैं अपने फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस को जरा एनालाइज करूँ तो वो हमारे पास क्या है कि जो हमारा, हाँ जी, जो हमारा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है ना, जो हमारा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है वो दो हिस्सों में बिखरा हुआ है ना। एक है हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, जो कि बेसिकली किसके दरमियान डिफरेंस निकालता है, रेट्स के, जितना आपका रेट लगता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से कितना एक्चुअल आपका रेट है ना, और दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस निकाल लिया। दूसरा हमारा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, है ना। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर फोकस करें कितने आवर्स आपके लगने चाहिए थे और कितने आवर्स आपके एक्चुअली, है ना, लगे, उसी तरह की हम बात करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को भी जब हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, है ना, और दूसरा आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। अब आपको हम ये बात बता रहे हैं कि अगर आपके पास हो मार्जिनल कॉस्टिंग तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, इसका मतलब है कि फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी नहीं होगा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस भी नहीं होगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा ये कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो टोटल होना है दैट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। तो अल्टीमेटली एक ही वेरिएंस आपका बचता है ना, एक ही वेरिएंस बचता है, ताकि बात समझ आई। और वो मेन वेरिएंस कौन सा है, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है। तो फर्क उसमें सिर्फ क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग करते हुए हमने सिर्फ जो स्पेंडिंग वेरिएंस है उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली इन्वेंट्री की कॉस्ट में हमारे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसके अंदर आपका पर यूनिट कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड आपका इनकॉर्पोरेट हो ही रहा, ठीक है। मेन वजह इसकी ये है, इज दैट क्लियर? गलती से मैंने क्लोज कर दिया आपको, हाँ जी, इज दैट क्लियर? मार्जिनल कॉस्टिंग के टाइम पे अगर किसी ने नहीं किया हुआ कॉपी तो लेट मी सी, आई होप सेव किया होगा। ओहो, सेव नहीं हुआ होगा, सेव नहीं हुआ था। लेट मी सी, आज क्या डेट है, 11 जनवरी, होपफुली कोई रिकवर हुआ होगा। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ओहो, चले ये वाली रूल मैं दोबारा लिखवा देती हूँ आप सबको जिन्होंने कॉपी नहीं किया था इसको। हाँ जी, स्क्रीन जिनको स्टक हुई भी है, हाँ तो ग्रुप में पिक्चर ना डालें, उसमें गड़बड़ हो सकती है। इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग देयर विल बी नो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, नो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड नो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, टोटल फिक्स्ड overhead variance will actually be equal to fixed overhead spending या expenditure variance होगी, ठीक है। तो एक्चुअली अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो है वो वहाँ पे अप्लाई करना होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये सारे होंगे। हाँ जी, तो आज क्या एक्सरसाइज करेंगे पता है आप लोगों को, 5 दफा आपने सारे जो है वो एक जगह पे लिस्ट डाउन करने हैं, 5 के 5 वेरिएंसेस, और उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे पास एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, किधर की फाइल ये गई, ठीक है जी। हमारे पास जो एक क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है, एक तो है आपके पास
जी हमारा लास्ट वेरिएंस नहीं है, मिक्स एंड मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस रहते हैं, लेकिन वो बाद में हम जो है वो करेंगे। लैग बहुत आ रहा है। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपना नेटवर्क चेंज करके देखती हूँ। चलें जी, तो एक तो हमारे पास जी हाँ, अब बताइए, अब लैग आ रहा है? मैं स्क्रीन मूव कर रही हूँ, मेरे सामने क्लास वर्क नंबर 5 गुजरा, की पॉइंट गुजरा, स्क्रीन अब सही आ रही है, मैं वापस से क्लास वर्क नंबर 4 पर आ गई अब्दुल्ला, अब लैग नहीं है, ठीक है। चलें जी, अब जरा क्वेश्चंस पर आते हैं और फिर मैंने आपको एक ये वाला पॉइंट भी समझाना है जिसमें हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जी स्टैंडर्ड बजटेड एक्चुअल दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, आवर्स के सेंस में। तो एक तो आपके पास आ जाता है क्लास बुक नंबर 4, आईकैप की बुक का है ये, अ कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है, तो हमने कहा कि ठीक है जनाब, यहाँ पे लेबर स्पेंडिंग वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरियंस तो होगा ही होगा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस भी होगा, और वॉल्यूम वेरियंस अगर होगा तो जाहिर सी बात है कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरियंसेस भी कैलकुलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है द स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर इज ₹25। नहीं तो स्पेंडिंग वेरियंस तो निकलेगा ना बच्चे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने वेरिएंसेस तो हमारे निकालने हैं ना, हमने वेरिएंसेस तो निकालने हैं कि कॉस्ट होनी क्या चाहिए थी और कॉस्ट हुई कितनी। तो उससे इस बात का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करें या मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करें, ठीक है। इस बात में तो वेरिएंस आएगा ही आएगा ना कि कॉस्ट हमारी कितनी इनकर होनी चाहिए थी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए और कॉस्ट हमारी एक्चुअली इनकर कितनी हुई। बात समझ आ रही है मुझसे? है ना? तो ये वेरिएंस तो हमारा वेरिएंस हमारा क्या होता है कि भाई हमने जो अपना स्टैंडर्ड एक फिक्स किया हुआ था या जो हमें नजर आ रहा था कि होना चाहिए था, हम एक्चुअली उससे कितना डेविएट हुए, वेरिएंस तो ये होता है। इज दैट क्लियर? चलें जी, तो इन्होंने आपको ये बता दिया कि जी क्लास बुक नंबर 4 में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है, तो आपने कहना है ठीक है ना, फर्क सिर्फ क्या होगा कि इसमें हमारे पास सारी वेरिएंसेस होंगे। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, यानी कि इन्होंने पर यूनिट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए किस चीज का ख्याल रखना है कि अब आपने स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ आवर्स से। अब वो नंबर ऑफ आवर्स बजटेड होंगे, एक्चुअल होंगे या स्टैंडर्ड होंगे, है ना, ये फर्क होगा। आगे चलते हैं, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू लास्ट मंथ, ठीक है। एक्चुअल आवर्स वर्क है 8250, बजटेड आवर्स है 9000, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन है 7800, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, गौर से सुनिएगा, इन तीनों में जरा डिफरेंस देखते हैं। एक्चुअल आवर्स तो ये हुए, अज्यूम कर लेते हैं कि हमने मैन्युफैक्चर किए हैं 1000 यूनिट्स एक्चुअल, ठीक है, ये मैं आपके सामने ऐसी अजम्पशन की बेसिस पे लिख देती हूँ इस एग्जांपल को समझाने के लिए, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे पास हुए हैं 1000 यूनिट्स के, इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन भी मेरी एक नाम की चीज होती है ना, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स में बजटेड प्रोडक्शन भी कोई चीज होगी, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है उससे रिलेटेड सारे काम हमारे हो गए हो। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उन्होंने क्योंकि पर आवर दिया हुआ है ना, इसलिए उन्होंने यूनिट्स बताने की जरूरत ही नहीं समझी, हमें यूनिट्स पे कहीं कैलकुलेट ही नहीं करने हैं ना, यूज ही नहीं करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर दिया हुआ है तो आपको पता है कि आपने आवर्स को इस्तेमाल करना है और आपको क्वेश्चन में आवर्स ही दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको उसके बैकएंड पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो क्या है, गौर से सुनिएगा। 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्चुअली हमें कितने टाइम लगा, 8250, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए टाइम लगना कितना चाहिए था, वो कहलाता है स्टैंडर्ड आवर्स, इज दैट क्लियर? है ना, तो एक्चुअल आवर्स यानी कि ए एच तो हो गया 8250, स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं, इन्हीं 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें टाइम लगाना कितना चाहिए था, वो है 7800 आवर्स। ये दोनों चीजें समझ आ गई। फिर हम आते हैं बजटेड आवर्स पे। बजटेड आवर्स ये है कि बजटेड प्रोडक्शन थी हमारी 1200 यूनिट्स, तो हमने कितना बजट किया हुआ था कि हमें घंटे कितने लगेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो फॉर एग्जांपल कोई भी आप स्टैंडर्ड कोई भी है आपका जितने भी घंटे लगते हैं, बात समझ आ गई। 1200 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने क्या बजट किया हुआ था कि कितने घंटे लगेंगे, 900। तो अगर मैं देखूं तो 9000 सॉरी 8250 आवर्स और 7800 आवर्स ये दोनों रिलेट कर रहे हैं एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, इज दैट क्लियर? 8250 है, 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें टाइम लगा 8250, 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए टाइम लगना कितना चाहिए था, 7800, और हमने बजट किया हुआ था कि 1200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो 1200 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने बजटेड आवर्स हमने रखे हुए थे, 9000। अब आपसे वो कह रहे हैं कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर है 211000, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द मंथ फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, शुरू में आपको मैंने क्या कहा कि आप चीटिंग कर लें, ठीक है, एक आधी दफा जो है वो उसकी आप चीटिंग आपके पास गुंजाइश है। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ये दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस, है ना, कैपेसिटी प्लस एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आपको तीन एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करने को कह रहे हैं जो कि बेसिकली सारी चीजों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला आपका बनता है, ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देती हूँ, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो ये कैपेसिटी हमारी इसमें टेस्ट हो जाएगी ना,
फिर दूसरा उसने आपसे पूछा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये अपने पास अपने सामने आंसर के लिए कॉपी करना है इसको, ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस, ओ सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, तो ये एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये कैपेसिटी है। एफिशिएंसी में आवर्स आपके टेस्ट होते हैं ना, कैपेसिटी में चलेंगे, एफिशिएंसी में तो आवर्स का हम लोग डिफरेंस लेते हैं ना कि भाई कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने आवर्स एक्चुअली लगे फिक्स्ड ओवरहेड की, तो वो तो हमारी एफिशिएंसी होती है। कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? कैपेसिटी वेरिएंस है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स माइनस, ठीक है, आपने उसको कैपेसिटी से कंपेयर करना है। इज दैट क्लियर? कैपेसिटी में नॉर्मली हम क्या लेते हैं, बजटेड नॉर्मल कैपेसिटी वगैरह, उसको इस तरह से रिलेट करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस। और फिक्स्ड ओवरहेड, तीसरी चीज उसने क्या मांगी हुई थी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस, ठीक है। फॉर्मूला इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे, आप इसको लिख के लिखेंगे, याद करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, क्या हमारे पास आंसर बनता है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करें, तो खैर पार्ट बी है लेकिन खैर है कोई बात नहीं, हम पार्ट बी पहले सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड रेट? स्टैंडर्ड रेट इज 25 पर आवर दिया हुआ है ना, तो हमारे पास अब सारी चीजें इन लाइन फॉलो कर रही हैं। 25 रुपीज पर आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 7800। स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा होंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के, ठीक है। दिस मल्टीप्लाइड बाय 7800, दिस होल एक्सप्रेशन, इसमें से हमने क्या माइनस करना है? इसमें से हमने माइनस करना है स्टैंडर्ड रेट जो कि अगेन 25 है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स आपके कितने हैं? 8250। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, आप खुद ही देख लें। आपको एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आवर्स लगाने चाहिए थे 8250, आपने लगाए कितने? 7800, तो ये आपकी इनएफिशिएंसी हुई ना, है ना, ये आपकी क्या हो गई? इनएफिशिएंसी हो गई। तो आंसर आपका आएगा नेगेटिव में, आंसर आपका आएगा एडवर्स। इज दैट क्लियर? साथ साथ हम इसको समझते भी रहते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई हमें एक्चुअल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 7800 आवर्स लगाने चाहिए थे, हमने 8250 आवर्स लगाए, 8250 आवर्स लगाए, तो इसका मतलब है हमारे पास ये आ गया एडवर्स वेरिएंस, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हम कहेंगे हम इनएफिशिएंट है। फिर अगली चीज हमारे पास क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। चले जी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड रेट है 25 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 8250, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, अगेन रेट को हमने कॉमन किया और अब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं एक्चुअल और बजटेड का। बजटेड आवर्स आपने कितने रखे हुए थे? 9000। इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब। तो 9000 घंटे आपने कहा था कि हम काम करेंगे, भले हम प्रोडक्शन जितना भी करें, 9000 घंटे के हिसाब से हमने फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना था, ठीक है। लेकिन आपने फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअली एब्जॉर्ब कितने पे किया? 8250 पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये भी हमारा एक किस्म का एडवर्स वेरिएंस ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8250 माइनस, ठीक है, ये आपके पास आ गया 18750 एडवर्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तीसरा आपके पास आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या फॉर्मूला था बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का? और यहाँ पे याद रखिएगा पर आवर आपने चीजें लेके चलनी है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, यहाँ से अब खत्म हो गया। हाँ जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का क्या फॉर्मूला बनता है? बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओएआर, है ना। तो बजटेड आवर्स है 9000 मल्टीप्लाइड बाय बजटेड यानी कि स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 25, है ना। ये आपके पास आ गया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिया हुआ है 211000। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो 9000 into 25 माइनस 211000, आंसर आपका आ रहा है पॉजिटिव में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बजटेड ओवरहेड था, फिक्स्ड ओवरहेड, वो ज्यादा था, एक्चुअल आपका कम है, तो ये आपके पास क्या हो गया? फेवरेबल। और वो क्यों फेवरेबल आ रहा है? वैसे वो इसलिए फेवरेबल आ रहा है क्योंकि हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स भी तो डिफरेंट होंगे शायद, है ना। हमने इसका मतलब है कि हो सकता है हमने प्रोडक्शन अपनी बजटेड से कम की हो, जब बजटेड से हमने अपनी प्रोडक्शन कम की होगी तो जाहिर सी बात है घंटे भी कम लगे, है ना। इज दैट क्लियर? तो वो फेवरेबल हमारे पास ये वेरिएंस आ गया। तो जितना हमने बजट किया हुआ था कि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड इनकर होगा, एक्चुअली उतना इनकर नहीं हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो क्लास वर्क नंबर 4 हमारे पास ये हो गया। ये मैंने आपको अगेन सिर्फ बैकएंड पे सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे करवाया। क्लास वर्क नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब अपना एक होम असाइनमेंट नोट कर ले। एक तो होम असाइनमेंट आपका ये है कि यू हैव टू रिवाइज ऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है। रिवाइज ऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस उसी तरीके से जिसमें मैंने आपको तरीका बताया। जब तक याद ना हो आप इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी बातें, ठीक है। तो यू हैव टू रिवाइज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। और दूसरा आपने काम क्या करना है? क्लास वर्क नंबर 5, ये आपका सेकंड होम असाइनमेंट है। क्लास वर्क नंबर 5 को एक जगह देख लेते हैं एक दफा। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम इन अकाउंटिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्या मतलब हुआ? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कहेंगे कि भाई जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसके ना फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी हम एब्जॉर्ब करते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो वेरिएंसेस है फिक्स्ड ओवरहेड के वो सारे के सारे मतलब हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इफ दे आर आस्किंग फॉर इट, ठीक है। फिर उसने आपको क्या बताया? द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलो। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की फॉर्म में, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में हमें पता है कि क्या लिखा होता है कि एक यूनिट में कितना कंज्यूम होना है, क्वांटिटी या कितने आवर्स लगने हैं, क्या रेट होगा, टोटल कॉस्ट
कॉस्ट क्या होगी 1 यूनिट की, ठीक है। तो ये वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। 1 यूनिट में 5 किलो डायरेक्ट मटेरियल का लगेगा, 1 किलो मटेरियल का 6 रुपए का है, तो उसका मतलब है कि टोटल 1 यूनिट में कितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी 5 into 6 यानी कि 30, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और आपको ये बात पता है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ज्यादातर डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपको ये नजर आ रहा है ना, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 20, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के भी 20 आवर्स ही हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने ये टोटल बता दिया कि आपके पास 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड के अंदर ये कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड आती है, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू पीरियड 1। आपने बजट किया हुआ था कि 25,000 यूनिट्स होंगे, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट कितने हैं 20,000 यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है जनाब। यूनिट सेल कितने किए 15,000 यूनिट्स, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंटरी भी मौजूद है ना। 5,000 यूनिट्स की आपके पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है फिनिश्ड गुड्स का, याद रखिएगा, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक भी मौजूद है 5,000 यूनिट्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर वो कह रहा है मटेरियल्स पुट इनटू प्रोडक्शन, यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड है ना। 1,20,000 का आपने मटेरियल कंज्यूम किया है टू मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट्स। फिर वो कह रहा है मटेरियल परचेज हमने कितने किए थे 2 लाख किलो, तो उसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी है ना। कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 किलो, उसका मतलब है आपका अनयूज पड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर, है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई। डायरेक्ट लेबर आवर्स पेड कितने हैं 5 लाख आवर्स की आपने पेमेंट की है, और नीचे आपको ये कह रहा है कि ड्यू टू अ पावर फेलियर 10,000 आवर्स वर लॉस्ट। ये क्या हो गए 10,000 आवर्स क्या हो गए आइडल, वेरी गुड आइडल हो गए। चले जी, हमें नजर आ रहा है कि इस सवाल में तो सारी चीजें आ गई, इसमें मटेरियल वेरिएंसेस वाले आइटम्स भी दे दिए हैं, लेबर वेरिएंसेस से रिलेटेड भी आई फिगर्स दे दिए हैं। तो जरा देखते हैं क्या हिसाब किताब है। उसने आपको ये बता दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड एंड यूज्ड, रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये क्या है, ये एक्चुअली नजर आ रहा है ना। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 70,000, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल आपके पास कितने हैं 2.1 मिलियन, ठीक है। आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, मजे की बात सारे वेरिएंसेस, ठीक है, सारे वेरिएंसेस आ गए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर के 3 हो गए। वेरिएबल ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल में कह रहे हैं कि एक ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, और वो एंड में क्या मांग रहा है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएंस। तो क्या होगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और कितनी कॉस्ट एक्चुअली लगी। लेट्स सी कि आप इसको किस तरह से वर्कआउट करते हैं। याद रखिएगा वेरिएंस जो अल्टीमेटली टोटल वेरिएंस होता है वो किसके दरमियान होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी एक्चुअल आउटपुट की, और टोटल आपका एक्चुअली कितना इनकम हुआ। इज दैट क्लियर जी जनाब, ये सीओजीएम वेरिएंस है। तो लेट्स सी कि इसका फॉर्मूला आप क्या बनाते हैं, कल इंशाल्लाह इसको फिर डिस्कस करेंगे। क्लास वर्क नंबर 5 आपका है होम असाइनमेंट फॉर टुडे। कल आप लोगों की क्लास होगी, कल इंशाल्लाह संडे है। संडे को अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या सुबह सुबह क्लास रखूं, सुबह इन द सेंस की ऑब्वियसली बात है 9 ऑनवर्ड्स हो सकती है, या फिर एक ऑप्शन हमारा ये कि हम दोपहर को रखें क्लास। जी 11 बजे इज फाइन, दिन में सुबह यानी कि इस तरह से नहीं, 5 बजे तो बहुत नहीं हो जाएगा, आप या तो मुझे सुबह का या दोपहर का बताएं। अच्छा जी 9:30, देखें अगेन वही वाली बात है, मैं अपनी नींद भी खराब करने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी रात तक हमें पढ़ना है तो मैं 11 बजे भी कर सकती हूँ, हम 11 से 1-1:30 बजे तक कर सकते हैं क्लास, हम 10 बजे भी रख सकते हैं, 10 बजे का मेरे ख्याल से ज्यादा सही है। चले 11 के ज्यादा वोट सारे, चले ठीक है। हाँ नमाज का भी टाइम आ जाता है ना, 10 कर लेते हैं, ठीक है ना, मेरी ना आपकी 20 का टाइम निकाल लेते हैं कोई 10 बजे, ठीक है, ताकि 10 टू अगर 12:30 भी हम रखते हैं तो हमारे पास 2.5 घंटे ठीक ठाक मिल जाएंगे हमें, ठीक है। नाश्ता वगैरह थोड़ा सा मोशन कर लें, सना की बात भी ठीक है, फिर नमाज का भी वक्त आ जाता है तो बेहतर है कि सारे जो नमाज, मेरे ख्याल से तो सारे माशाल्लाह जमात ही पढ़ते होंगे नमाज, है ना, जो मर्द हजरात हैं, है ना जनाब। खासतौर पे एग्जाम्स के पास और रिजल्ट के पास तो वैसे ही जमातें और लंबी हो जाती हैं, बल्कि रमजान की अलावा तरावियां भी पढ़ना शुरू कर देते होंगे, है ना, वो तो रिजल्ट के टाइम पे होता होगा ना, है कि नहीं। कोई जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि काफी नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मेरी वजह से किसी की जमात ना मिस हो, ठीक है। तो एक काम ही करते हैं 10 बजे कल इंशाल्लाह क्लास करते हैं, जितने भी नाश्ते वास्ते के सीन्स हैं वो सारे आप जल्दी करें, वैसे भी सुबह जल्दी उठते हैं पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह 10 बजे हमारी क्लास होगी, उसमें हमने ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस को आगे लेकर चलना है। क्लास वर्क नंबर 5 आपका होम असाइनमेंट है, और एक और भी है, 2 होम असाइनमेंट्स देने हैं मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि अब हम सारे एटलीस्ट फॉर्मूला देख चुके हैं, तो एक और होम असाइनमेंट लिखते हैं अपने पास। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 था मेरे ख्याल से, लेट मी जस्ट चेक, प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जी बिल्कुल, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास वर्क नंबर 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, ये आपके 2 होम असाइनमेंट है सिर्फ। क्लास वर्क नंबर 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11, और रिवाइज करने हैं अपने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के फॉर्मूलाज को। पहले ऑब्वियसली रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो क्लास वर्क 5 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 अपना सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ये दोनों सवाल ऐसे हैं कि इसमें आपके सारे वेरिएंसेस जो है वो कवर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर,
ठीक है, ये 2 होम असाइनमेंट्स करके आएंगे। कल इंशाल्लाह होम असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे और आगे इंशाल्लाह अपने जो प्रॉफिट्स की और कॉस्ट की रिकंसिलिएशंस हमें पढ़नी है। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, हम प्रोसेस कॉस्टिंग को मर्ज करेंगे अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ। एक सवाल उसका देखेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मंडे को इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी जो और भी क्वेश्चंस हैं, एक दो और सिनेरियोस हैं, उनको देखें। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस हमारा रहता है और मुझे नजर आ रहा है कि हम ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे तक इंशाल्लाह अपने ये सारे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चले जी, आज आपकी 4 बजे प्रोसेस कॉस्टिंग की मैं एक्स्ट्रा क्लास रख रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप मुझे पहले ही व्हाट्सएप कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी, वरना फिर हो सकता है मुझे डेफर करना पड़े। मैं आपको कहूँगी अच्छा मैं कल बता दूंगी, उसको थोड़ा स्टडी करके। ठीक है, अगर ऐसा कोई टेक्निकल सा कोई आपका क्वेरी आता है। ठीक है मोहसिन, आप अच्छा मोहसिन ने तो मेरे से मुझे आपने भेज दिया था ना, मैं आज इंशाल्लाह सारे व्हाट्सएप पे जितने भी क्वेश्चन उनको रिविजिट करूंगी। और मुझे ये भी बता दें कितने लोगों का है अटेंड करने का क्लास इरादा? हसनैन है मुनीबा की तो क्वेरीज ऑलमोस्ट खुद ही सॉल्व हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीबा भी अटेंड करेंगी, हसनैन अटेंड करेंगे, मोहसिन अटेंड करेंगे और फिर अपना आंसर सुन के निकल जाएंगे, है ना। सना अटेंड करेंगी। चलें जी, गुड हो गया। इंशाल्लाह इसको फिर देखते हैं। 4 बजे हमारी फिर मुलाकात होगी प्रोसेस कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, कल भी आपकी क्लास है, कंपलसरी क्लास है कल इंशाल्लाह 10 बजे। ठीक है जी, चलें जी इंशाल्लाह 4 बजे मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।